हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ अपनी मेंस की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने मेंस के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। तो मैं सबसे पहले सुबह उठकर इंग्लिश और करंट अफेयर कवर करती थी। इंग्लिश करंट अफेयर में मैं अफेयर्स क्लाउड का करंट अफेयर कवर करती थी डेली, और उसका जो क्विज रहता है वो भी देती थी। और इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर में पढ़ती थी सबसे पहले, उसके बाद फिर प्री लेवल के साथ साथ ही मैं इंग्लिश का मेंस लेवल का ही करती थी। तो प्री लेवल के लिए तो मैं बता चुकी हूँ इंग्लिश में क्या करती थी, लेकिन मेंस के लिए मैं मेंस का क्विज लगाती थी कोई भी किसी भी साइट से, या फिर अगर क्विज नहीं लगा पाती थी तो मैं कोशिश करती थी कि स्मार्ट कीड़ा गूगल पे सर्च करके स्मार्ट कीड़ा के जो अलग टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस मुझे मैं सर्च करती थी उसमें लगाती थी, या फिर प्रैक्टिस मूक में जो कुछ मैंने आपको बताया था कि फ्री क्विजेस होते हैं प्रैक्टिस मूक के जो फ्री क्विज होते हैं इंग्लिश के वो टॉपिक वाइज होते हैं, या फिर वो मिनी मॉक होता था इंग्लिश का, तो वो देती थी। या फिर मतलब मैं डेली इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी एक करना प्रेफर करती थी। तो इंग्लिश मेरा इससे होता था इंग्लिश के लिए, और करंट अफेयर का भी मैं ये मॉर्निंग में ही मेरा रूटीन रहता था कि मैं करंट अफेयर और इंग्लिश मॉर्निंग में ही अपना कंप्लीट कर लूँ। फिर उसके बाद मैं ट्राई करती थी कि मैं आफ्टरनून में मैथ्स प्रेफर करती थी, क्योंकि सही लगता था मुझे। तो मैथ्स के लिए मैं प्री के साथ साथ कोशिश करती थी मैं कोशिश करती थी कि कम से कम 2 to 3 मैं मेंस की डीआई कर सकूं। और ये मैं करती थी या तो मैं यूट्यूब में आशीष अरोड़ा सर के यूट्यूब चैनल से करने की कोशिश करती थी। अगर जैसे उन्होंने कुछ वीडियोस डाले हैं मेंस लेवल के तो वो मैं उससे देख के अपना उस दिन का मेंस का कवर करती थी। अगर लेकिन नहीं डाले तो सेम चीज मैं स्मार्ट कीड़ा और प्रैक्टिस मूक के लिए का यूज करती थी मैथ्स के लिए भी। या तो मैं मिनी मूक देती थी, नहीं तो मैं कोशिश करती थी कि मैं एक मेंस की जो डीआई का क्विज रहता है प्रैक्टिस मूक में डीआई के ऐसे सेक्शनल क्विजेस हैं वो देने की कोशिश करती थी। उसमें दो डीआई हो जाती थी, तो उससे हो जाता था मेरा मैथ्स के लिए। और फिर ये भी रहता था कि अरिथमेटिक का भी कवर करना है, तो अरिथमेटिक का 1 या 2 टॉपिक कोई भी, जैसे अगर आप टाइम एंड वर्क लेते हैं या फिर SI एंड CI लेते हैं तो उसके हाई लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन दोनों टॉपिक्स के डेली। अरिथमेटिक भी करनी है, इसलिए इससे साथ में आपको अरिथमेटिक कवर होगी, क्योंकि अपन मेंस पे डीआई पे बस नहीं रह सकते हैं, अपन को अरिथमेटिक पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए अरिथमेटिक भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। फिर आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैं कोशिश करती थी कि इसमें भी कम से कम 3 पजल्स तो मैं बनाऊं ही मेंस लेवल की, 3 मेन पजल। तो इसके लिए भी मैं सेम ही करती थी, या तो अंकुश लांबा सर का मैं रीजनिंग के लिए फॉलो करती थी, तो मैं या तो यूट्यूब से कभी कभी उनका वीडियोस देख लेती थी पजल्स के, जो उनके यूट्यूब में वीडियोस हैं तो उनके वीडियोस से अंकुश लांबा सर हैं उनका वीडियो देख के मैं पजल बनाती थी। या फिर नहीं, मतलब ये मैं ऐसे डेली नहीं करती थी वीडियोस देख के, कभी कभी मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख के पजल बनाती थी, नहीं तो मोस्टली टाइम मैं ऐसे पीडीएफ मेंस की पीडीएफ सर्च करती थी कि मुझे पीडीएफ मिल जाए, उनसे मैं बनाती थी। मतलब अंकुश सर की पीडीएफ रहती थी, या फिर स्मार्ट कीड़ा या प्रैक्टिस मूक की पीडीएफ रहती थी, नहीं तो फिर मैं क्विज देती थी प्रैक्टिस मूक का क्विज में बहुत ज्यादा, मतलब मेरी बहुत प्रिपरेशन में हेल्प किया है प्रैक्टिस मूक के क्विजेस ने। जो फ्री क्विज है मैं वो देती थी। पहले मैंने 1 साल का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया था प्रैक्टिस मूक का, बट मैंने फिर स्मार्ट कीड़ा का ले लिया था, तो मैं स्मार्ट कीड़ा का क्विज देने लगी। स्मार्ट कीड़ा का फुल लेंथ मूक देती थी, लेकिन जो फ्री क्विज रहते हैं प्रैक्टिस मूक के फ्री क्विज ने मेरी बहुत हेल्प की, वो चाहे प्री के लिए हो या फिर मेंस के लिए। मैं प्रेफर करती थी कि मैं प्रैक्टिस मूक के फ्री क्विज सारे दे डालूं। मैं सही बताऊं तो मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने उसके मेंस से लेकर प्री के सारे क्विजेस अटेम्प्ट किए हैं, और मैं उनके नंबर भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये रहता था मेरा मेंस का। और बचता है अपना करंट अफेयर, तो मैंने करंट अफेयर के लिए बता दिया है। करंट अफेयर के लिए मैं अफेयर्स क्लाउड को प्रेफर करती थी, और ये हो सके तो आप मॉर्निंग में पढ़ें और फिर रात में सोते टाइम इसका रिवीजन करें, और दूसरे दिन क्विज दें, इससे अच्छा रिवीजन होगा। और फिर मंथ में आप मंथली Q&A पीडीएफ से या फिर मंथली पीडीएफ से आप इसको रिवीजन करें, वीकली रिवीजन करें, तब जाके आपका करंट अफेयर अच्छे से कवर होगा। तो ये रही मेरी मेंस के लिए जो मैं फॉलो करती थी। और अगर कुछ आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।